Hello guys, my name is Amit Kumar and today I am going to teach you about Python strings. In my previous lecture I have told you about introduction of Python functions, and in last lecture I have told you about control flow structures, conditional statement and looping statement. Today I am going to tell you about strings. So basically string is a sequence of characters. Sequence of characters, and each character is accessed by using subscript. And third one is substrings is a integer that may be positive or negative. And the fourth one, subscript always start from 0. सो बेसिकली स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स हमने लिए हैं तो उस अगर वो सीक्वेंस है उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग्स. और दीज आर द सम बेसिक्स पॉइंट अबाउट द स्ट्रिंग्स. सो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग इज नोन है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एन स्ट्रिंग. एंड और अगर हमको कोई भी कैरेक्टर अगर एक्सेस करना है तो उसको हम उस कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम उसकी सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे. एंड द सबस्क्रिप्ट क्या होता है? इंटीजर नंबर दैट मे बी इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव. एंड हमेशा जो सबस्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट होती है वो हमेशा हमारी 0 से स्टार्ट होती है. फॉर एग्जांपल str Ram. Basically this is a sequence of characters. So Ram is a string that has been stored in string. अगर इसको हम स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे then we will write it as like characters पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्रिप्ट. यहाँ पर राम ये हमेशा 0 1 2 और ये -1 -2 और -3. तो ये बेसिकली पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट और दिस इज नेगेटिव सबस्क्रिप्ट. अगर हमको इसको एक्सेस करना है तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे? प्रिंट, अगर हमको पहला कैरेक्टर प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग 0. देन ये क्या प्रिंट करेगा? 0. और अगर हमको लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट 2. देन इट विल प्रिंट m. So these are basically two types of subscripting, positive and negative. Now basically subscripting. Here we take an example. Now I am going to tell you about some point regarding to script. अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग स्टार्टिंग से
अगर ट्रेवर्स करनी है तो हम हमेशा पॉजिटिव स्क्रिप्ट लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू ट्रेवर्स द स्ट्रिंग from beginning then we start from positive index. This is a positive index and this is a negative string. अगर हम स्ट्रिंग चाहते हैं कि लास्ट से जो सबसे लास्ट वाले जो भी करेक्टर हो उसको सबसे पहले ट्रेवर्स करें, तो हम क्या करेंगे, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इंडेक्स और हेयर अगर सपोज हम प्रिंट करते हैं पहला करेक्टर, देन प्रिंट str0 एंड strn, जो भी इस करेक्टर की लेंथ होगी राइट साइड से, तो ये क्या करेंगे, हमको सेम करेक्टर आउटपुट में देंगे। तो ये बेसिकली अबाउट सब स्क्रिप्टिंग। सपोज अगर इसी को हम अगर प्रिंट करते हैं, ये एक स्ट्रिंग है हमारी str हेलो, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं हमने यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट पास नहीं की, दूसरे में यहाँ पर केवल फर्स्ट इंडेक्स पास किया और इन थर्ड वी हैव पास्ड ओनली last index and in other one ये स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर हमने ना फर्स्ट इंडेक्स पास किया है ना लास्ट इंडेक्स पास किया है, तो ये क्या करेगा, हमारी पूरी स्ट्रिंग एज ए सेम स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, हेलो। यहाँ पर ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये लास्ट इंडेक्स है। फर्स्ट इंडेक्स हमारे यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी हमारी स्ट्रिंग ट्रेवर्स होना स्टार्ट होगी वो हमेशा हमारी आफ्टर 2 जो सबस्क्रिप्ट 2 है उसके बाद स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, एल और ओ। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स हमने पास नहीं किया है और लास्ट इंडेक्स पास किया है। जब हम यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पास नहीं करते तो हमेशा ये स्ट्रिंग हमारी बिगिनिंग से मतलब स्टार्टिंग से ट्रेवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी और कहाँ तक ट्रेवर्स करेगी, जहाँ पर लास्ट इंडेक्स उसका 4 होगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये यहाँ पर हमने क्या किया, ये नेगेटिव इंडेक्स पास किया है। जहाँ पर हमने नेगेटिव इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, लास्ट वाली 2 इसको छोड़ करके नेगेटिव से बाकी सारी प्रिंट कर देगा। ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बिगनिंग वाली फर्स्ट वाला हमने इंडेक्स पास नहीं किया, सेकंड वाला पास किया है, तो ये क्या करेगा, ये वाला दोनों कैरेक्टर को छोड़ करके बाकी ये सारे प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली अबाउट सब स्क्रिप्टिंग। नाउ द सेकंड टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग द स्ट्रिंग्स। कैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को बेसिकली इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई वेरिएबल लिया
और उसमें हमने सिंगल कोटाज में कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पास कर दिया। तो ये बेसिकली एक हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। ये हमारा पहला मेथड था। बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग द स्ट्रिंग्स। फर्स्ट वन इज including the string in single quotas, and second one is double quotas, and third one is ट्रिपल कोटाज। सो बेसिकली यहाँ पर हम 3 तरह से स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। हम सिंगल कोटाज में पास कर सकते हैं, डबल में पास कर सकते हैं और ट्रिपल में पास कर सकते हैं। Let us take an example of 1 by 1। ये एग्जाम्पल था हमारा पास एन स्ट्रिंग इन सिंगल कोटाज। सपोज अगर हमें यहाँ पर कोई भी एक सिंगल कोटाज, सिंगल कॉमा अगर हमको स्ट्रिंग के अंदर पास करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सपोज अगर हमको ऐसे प्रिंट करना है, लेकिन अगर हम इसे अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये आउटपुट हमारा देगा एस फादर। लेकिन अगर हम ये सिंगल कोटा चाहते हैं कि ये वाला कोटाज हमारा आउटपुट में भी प्रिंट होकर के आए, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर स्केप सीक्वेंस बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि स्केप सीक्वेंस का यूज कैसे करते हैं। और यहाँ पर ये एक बैक स्केप सीक्वेंस है। अगर हम यहाँ पर ये लगा देंगे, बैक स्लैश लगा देंगे, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर एच टी जो सिंगल कोटाज हमने यहाँ पर जो पास किया था वो हमारा प्रिंट होकर के स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो ये था हमारा सिंगल कोटाज में कैसे हम स्ट्रिंग पास करते हैं। अब हम देखते हैं कि डबल में कैसे पास करते हैं। सिमिलरली वी विल पास इन डबल कोटाज। अगर कोई हमारी स्ट्रिंग मल्टी लाइन की होती है तो हम वहाँ पर ट्रिपल कोटाज का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमारी मल्टी लाइन की थी, तो अगर कोई स्ट्रिंग हमारी मल्टी लाइन की होती है, अगर हमको उसको पास करना है तो उसको हम हमेशा ट्रिपल कोटाज में पास करते हैं। अगर सपोज अगर हम सेम थिंग चाहते हैं यहाँ पर कि कोई भी हमारा जो ये इतना से जो टेक्स्ट है, अगर हमारा प्रिंट जब हम इसको करें तो ये डबल कोटाज में ही प्रिंट हो, तो हम यहाँ पर डबल कोटाज लगाने के साथ साथ यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश का स्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर ये बैक स्लैश का यूज कर दिया तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये हमारा एज टी जो भी हमने यहाँ पर पास किया है सेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी बेसिकली 3 मेथड्स जैसे हम स्ट्रिंग फर्स्ट सिंगल कोटाज, डबल कोटाज एंड ट्रिपल कोटाज में पास कर सकते हैं। 2 और मेथड्स हैं स्ट्रिंग को पास करने के, इनिशियलाइज करने के। पहला है बाय इन्वोकिंग इनपुट फंक्शन और सेकेंड वन इज इन्वोकिंग इनपुट फंक्शन। तो basically these are 2 functions which can be used to initialize a
strings. We will see one by one. The first one is invoking the raw input functions. वैसे हम raw input function इन पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कैसे यूज करते हैं। अगर हमको इसको यूज करना है तो कैसे करेंगे इसको। एग्जाम्पल, ये हमारी प्राइमरी प्रॉम्प्ट है। सपोज हमने यहाँ पर लिखा raw input and restart and 1, and when we place the enter key, जैसे हम यहाँ पर ये लिखने के बाद में एंटर की प्रेस करेंगे तो जो हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमारा तब तक वेट करेगा जब तक कोई हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देते हैं। जैसे जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये वेट करेगा, और जैसे ही कोई हमने की प्रेस की उसके बाद में ये उसको सेम एज इट इज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पास किया अमित, हमने यहाँ पर कीबोर्ड से लिखा अमित पास किया। अमित पास करने के बाद जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो ये जो भी स्ट्रिंग आपने पास की होगी सेम उसको डिस्प्ले कर देगा एज इट इज इन सिंगल कोटाज में। जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पर पास की ये उसको सेम वैसे ही सिंगल कोटाज में प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली ऐसे हम यूज करते हैं raw input फंक्शन का किसी भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए। और दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, इन्वोकिंग इनपुट फंक्शन। एग्जाम्पल, enter the name, जैसे ही ये हमने स्टेटमेंट लिख करके जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा वेट करेगा पाइथन इंटरप्रेटर की कोई भी आप स्ट्रिंग यहाँ पर पास कीजिए। सपोज हमने यहाँ पर पास किया हेलो। हेलो पास करने के बाद में हम जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, एक एरर देगा, टाइप एरर। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि इनपुट हमारा जो भी होता है वो हमेशा जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। लेकिन यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग पास की है ये स्पेसिफाई नहीं कर रही कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं कि वो एक स्ट्रिंग है। क्योंकि अगर कोई एक स्ट्रिंग जब भी हम पास करते हैं तो उसको या तो सिंगल कोटाज या डबल कोटाज में पास करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये टाइप एरर प्रोड्यूस कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर कोई एरर पास ना हो, कंपाइलर द्वारा कोई एरर ना दी जाए, तो उसके लिए हमको इसको या तो सिंगल कोटाज या अदरवाइज डबल कोटाज में इसको पास करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको सिंगल कोटाज या डबल कोटाज में पास करेंगे तो ये क्या करेगा, कोई एरर नहीं देगा और सिंपली हमको इसका आउटपुट क्या दे देगा, इट विल सिंपली डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन सिंगल कोटाज वट एवर वी हैव पास द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग हमने पास किए सिंपली उसको ये डिस्प्ले कर देगा इन ए सिंगल कोटाज। तो ये बेसिकली दीज आर टू मेथड्स फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग द स्ट्रिंग्स। Now escape sequence। Escape sync basically some special character which has special meaning predefined in the Python interpreter and we can use it in, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में इसका यूज किया था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम एस्केप सीक्वेंस। पहला /n, इट इज बेसिकली यूज फॉर न्यू लाइन। ये इसका हम यूज बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखी प्रिंट हेलो /n,
जैसे हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट इसका हेलो, और स्लैश एन के बाद में जो भी हमने स्ट्रिंग पास की वो हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, मतलब कि न्यू लाइन में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या आउटपुट देगा, हेलो और अमित। बेसिकली स्लैश एन हम यूज करते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। तो पहला स्क्रिप्ट सीक्वेंस क्या था, स्लैश एन, और दूसरा क्या है स्लैश टी। ये क्या है हमारा, टैब स्पेस के लिए यूज करते हैं बेसिकली।